पक्का याद होगा, मेरी गारंटी, क्योंकि 100% ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। देखिए ये वो प्रश्न होते हैं जो एग्जामों में बार बार छपता है, तो बार बार रगड़ के पूछता है, तो हम लोग भी रगड़ देंगे, तो आप भी एग्जाम में जाएंगे तो रगड़ देंगे, तो आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या होगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करेंगे कि टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होता है। कैसे 11 होता है, तो देखिए हाई स्टम्पवा ऐसे ही ना रहता है, हाई पहला डंडा है, दूसरा डंडा है, तीसरा डंडा, तो हाई अब ये तीनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 111 है, नीचे वाला हटा देंगे तो ये 111 हो जाएगा। तो अब 111 खिलाड़ी थोड़ी ही ना होंगे मनिया हैं, तो क्या होगा, हाई एक बिचवा वाला डंडवा हटा देंगे तो बचेगा का, आरिया वाला 11 बच जाएगा। ऐसे भी क्या होता है, क्रिकेट टीम में क्या होता है, एक हक करके लोग आउट हो जाते हैं, अगर तगड़ा है बॉलर तो क्या होता है, एक हक करके आउट हो जाते हैं, मतलब 11 खिलाड़ी हो जाएगा। लेकिन दोनों टीम में पूछेगा इसे तो 22 हो जाएगा। देखिए फुटबॉल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल एक टीम में पूछ रहा है, तो फुट माने पैर, तो ये हमारा पहला पैर है, ये हमारा दूसरा पैर है, दोनों मिला क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो टोटल 11 खिलाड़ी हो जाएगा, और सीजीएल में पूछा गया है। अब देखिए क्या होती है, हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हॉकी मतलब क्या होगा, गाय भैंस को हाँकना है तो एक एक करके हाकिए, एक एक करके हाकिए, मतलब एक एक करके मतलब 11 हो जाएगा, एक एक मतलब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं तो कुल क्या होगा, 11 मिल के इकट्ठा हाकेंगे तो क्या होगा, आपको मुआ देगी, इसे सिंगिया भोग देगी, तो ये बात हो जाती है। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी हो जाएगा। ये ऐसे भी पहला हॉकी है, ये दूसरा हॉकी है, तो क्या होती है, 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ मतलब हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में क्या होगा, 11-11 प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अब देखिए वॉलीबॉल, तो बाली मतलब क्या होता है, लड़कियां जो बाली पहनती हैं वो क्या होगा, कानों में बाली नथुनी जो पहनती हैं, पहनने से पहले क्या करेंगी, कान को छेदवाएंगी मतलब क्या हो जाएगा, 6 खिलाड़ी हो जाएगा। कान में बिल करना पड़ेगा, छेदवाना होगा तब ना, तो क्या होगा, बाली पहनने से पहले लड़कियां छेदवाएंगी, मतलब 6 खिलाड़ी हो जाएगा। ये एक टीम में है, ठीक है। देखिए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा बास्केट होता है इसमें जिसमें केवल 5 ही क्या होते हैं, बॉल अटता है, तो क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हो जाएगा। ऐसे भी बिस्कुट, बास्केटबॉल मतलब बिस्कुट ऐसा खाइए कि पच जाए मतलब 5, ये नहीं कि उल्टी कर दे, तो 5 रुपया वाला पार्ले जी खाइए, हो जाएगा। और ये देखिए क्या होती है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2020 में। अब देखिए कबड्डी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में भाई बताओ, अब कबड्डी तो अकेले खेलेंगे नहीं हैं, तो कबड्डी में टोटल क्या हो जाएगा, 7 खिलाड़ी हो जाएगा, मतलब साथे कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी का होगा, साथे खेलेंगे। अब कबड्डी अकेले थोड़ी खेलेंगे, साथे मतलब क्या हो जाएगा, 7 खिलाड़ी टोटल देखने को मिल जाता है। अब खो खो, ये देखिए बवाल हो जाता है, काहे कैसे कि क्या होगा, खो खो, देखिए खो खो में टोटल पूछेगा तो 12 होती है। वास्तव में खो खो में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 9 क्या होते हैं, 9 लोग पीछे पर खेलता है और 3 लोग बैठा रहता है। तो भैया 9 आपके एग्जाम में आएगा तो आप 9 ही मारिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा खो खो में कितने खिलाड़ी हैं, तो 9 ही मारिएगा, क्योंकि वो पूछता है वो वाला जोन का होगा, खेल रहे हैं जमीनी पे। तो वास्तव में 12 होते हैं, जिनमें से 9 ठे खेलते हैं और 3 ठे बैठा रहते हैं, तो इसलिए क्या होगा, आप 9 मारिएगा आपके एग्जाम में। एसएससी जीडी का होगा 2019 में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बैडमिंटन के सिंगल्स में कितने खिलाड़ी होते हैं, सिंगल्स मतलब क्या होगा, एक और सिंगल है, एक और सिंगल है, तो दोनों को मिला के डबल हो जाएंगे, मतलब टोटल 2 खिलाड़ी हो जाएंगे। मतलब सिंगल्स ये खुदा बता रहा है कि एक और एक खिलाड़ी है, तो दूसरा का और भी एक होगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, टोटल 2 खिलाड़ी हो जाएंगे इसी चेसल में। लेकिन बैडमिंटन के डबल्स में मतलब ये खुदा बता रहा है कि ये जब भी बताएगा एक और को बताएगा, तो एक और डबल लोग हैं, तो दूसरा का और भी डबल लोग होंगे, मतलब 2 लोग का होगा, खेल लेंगे एक का कोरी से, तो 2 लोग ये 2 लोग हर मिला के टोटल 4 लोग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अब देखिए टेनिस पूछे चाहे टेबल टेनिस, बतिया एक का है। देखिए टेनिस के डबल्स में तो ये खुदा बता रहा है, वह है आंसरवा, कैसे कि डबल्स मतलब ये एक और का बता रहा है कि डबल लोग हैं, तो इधर भी डबल लोग होंगे, तो टोटल मिला के 4 लोग हो जाएंगे। तो टेनिस के डबल्स में टोटल 4 खिलाड़ी हो जाते हैं। अब देखिए अब
टेबल टेनिस, टेनिस कहे चाहे टेबल टेनिस, बतिया एक का है। देखिए अब टेनिस के सिंगल्स में, सिंगल्स मतलब ई बता रहा है, ई जब भी बताएगा तो एक ओरी का बताएगा, तो एक ओरी मतलब सिंगल्स लोग हैं तो दूसर का ओरी भी सिंगल्स होंगे, तो टोटल मिला के क्या हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे, तो 2 लोग खिलाड़ी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जाने कि देखिए बैडमिंटन का सिंगल्स पूछेगा तो एक इधर एक उधर मिला के 2, अब बैडमिंटन का डबल पूछेगा तो मतलब 2 इधर है 2 उधर मिला के 4 हो जाएंगे, और टेबल टेनिस का भी सिंगल्स पूछेगा तो 2 और डबल्स पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसका दुगुना कर देना है, सिंगल पूछेगा तो 1 का दुगुना 2 और डबल्स पूछेगा तो 2 का दुगुना 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो जाता है। देखिए बॉक्सिंग मुकाबले में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल 2, कैसे क्या होगा, 2 लोगों के बीच में ही क्या होती है, मारपीट होता है। अगर तीसरका कौनो आ जाएंगे तो पहले वो को दोनों मिल के मारेंगे, फिर अपने आपस में लड़ेंगे। तो क्या होती है बॉक्सिंग में, इसीलिए क्या होती है 2 खिलाड़ी होते हैं आपस में लड़ते हैं, देखते होंगे। अब देखिए कुश्ती में क्या होती है, एक मुकाबले में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब कुश्ती, तो कुश्ती में भी क्या हो जाएंगे 2 लोग रहेंगे, आपस में कुश्ती खेल लेंगे। अब बिचवा में और कौन आ जाएंगे तो वो दोनों अपने आपस में झगड़ा छोड़ के ओके मार के मुआ देंगे, तब अपने लड़ेंगे। तो यही से क्या होते है कुश्ती में 2 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए जूडो कराटे में अंतर क्या होता है, जूडो कराटे में ये होता है कि वहाँ पर लात घुसा से मारना होता है, और यहाँ का होता है जूडो में ये होता है कि कुश्ती आपस में लगे, ऐसा खेलेंगे कुश्ती लगेगा कि गोले मिल रहे हैं, बस ड्रेस अच्छा पहने रहते हैं, तो वही को जूडो कहते हैं। तो क्या होती है जूडो में भी क्या होती है 2 खिलाड़ी ही होते हैं। देखिए कुश्ती हो गया, मुक्केबाजी हो गया, या फिर जूडो हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 2 खिलाड़ी होते हैं। अब बेस माने ये खुदा मना कर रहा है, नो बेस बस मतलब और रोटी खाएंगे, नो बस में बैठेंगे, नो, तो ये खुदा मना कर रहा है, नो माने 9 हो जाएगा। तो बेसबॉल में टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 9। अब सॉफ्ट बॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 9। तो क्या होता है सॉफ्ट चीज़ें पसंद है, नो, तो क्या होती है 9 खिलाड़ी हो जाएंगी। तो ये बात हो जाती है, सिचुएशन में पूछा गया। अब देखिए रिले रेस का मतलब क्या हो जाएगा, रील मतलब ई क्या होती है, जैसे आर्मी वाला रेसवा होता है वैसे ही इहो रेस होता है। रिले माने है क्या होगा, रील के तरह, धागा के तरह का होगा रील। प्रत्येक टीम में क्या होते है 4 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, हाँ आई क्या होगा, ई मान लीजिए क्या होती है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो ये दौड़े जाएगा, ये धागा, ये एक इतना बड़े बंडल रहता है, ये के थमाएगा, ये के थमाएगा, ये के थमाएगा, तो सब आपस में सबसे पहले वो क्या होगा, वो बंडल लेके जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। तो कुछ रिले रेस कुछ नहीं होता है, यही नॉर्मल रेसर रहता है। ठीक है, बंडल लेके जो पहले पहुंचेगा सबसे पहले वह जीतेगा। तो कहते हैं रिले रेस में 4 खिलाड़ी हो जाएंगे प्रत्येक टीम में। अब देखिए स्नूकर खेल में क्या होता है कि स्नूकर मुकाबले में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कुछ नहीं करना है, स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों एक का खिलवा है। हाई छोटका साइकिल है बिलियर्ड्स, हाई स्नूकर जो है बड़का साइकिल है। बस अंतर इतना का है पता है, एमिन का होता है, एमिन टोटल 3 ठे बॉल रहता है, एमिन टोटल 22 ठे बॉल रहता है, स्नूकर में 22 ठे रहता है और बिलियर्ड्स में 3 ठे बॉल रहता है। और कैरम बोर्ड नियर टेबल पर रखा रहता है बड़े सा, ओमनिया का होता है पिलाना होता है, ओमिन का होता है वो छेद रहेगा छोटा, वही में क्या होगा डालना होगा, कैरम बोर्ड की तरह रहता है, तो कुछ नहीं करना है। तो स्नूकर का होते है, स्नूकर में 2 खिलाड़ी हो जाएंगे और बिलियर्ड्स में भी 2। खिलाड़ियों की संख्या तो सेम रहेगी, लेकिन हमें 22 ठे गेंदा रहता है, हमें 3 ठे गेंदा रहता है। ठीक है, हाँ, और ई छोटा टेबल पर होगा, 3 ठे गेंदा है तो छोटा टेबल पर खड़ा रहेगा, आई स्नूकर है तो ये बड़ा बाल है, मतलब 22 ठे है बाल, तो क्या होगा टेबल भी बड़ा रहेगा। तो बस इतना अंतर है, कुछ नहीं याद रखना है। स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में क्या होगा, टोटल क्या होती है, इसमें भी टोटल 2 खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी टोटल 2 खिलाड़ी हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ देखिए हैंडबॉल मतलब क्या होती है, हैंड आप क्या होगा खाना खाते हैं तो हैंड को साफ सुथरा करिए, साफ करिए, तो मतलब 7 खिलाड़ी हो जाएगा, हैंड साफ रहना चाहिए। अब पोलो, तो हम लोग क्या होगा, पोलो में क्या होती है टोटल 4 लेटर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 खिलाड़ी हो जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन पोलो मतलब हम लोग फुफुलिया जो खाते हैं तो क्या होगा पोलो मतलब फुफुलिया हम लोग जो खाते हैं तो चर करता है, मतलब 4 खिलाड़ी हो जाएगा। ऐसे भी घर द्वार में 4 ठे पोल रहता है, मतलब 4 खिलाड़ी हो जाएगा। अब देखिए आइस हॉकी, तो आइस हॉकी बर्फ़ पर हॉकी खेलेंगे तो अच्छा फील होगा, कैसे कि गर्मी के समय में खाली अच्छा फील होगा, लेकिन जब वह ठंडी में खेलेंगे आइस हॉकी तो पागल हो जाएंगे। तो यही से अच्छा फील होगा आइस ठंडा देता है गर्मी में, तो इसलिए अच्छा फील होता है, मतलब 6 खिलाड़ी है।
देखिए हॉकी खेल रहे हैं लेकिन आइस पे, तो इसीलिए अच्छा मतलब 6 खिलाड़ी हो जाएगा। लेकिन वह फील्ड पर खेलेंगे हॉकी ना, तो एक एक मतलब 11 खिलाड़ी हो जाएगा। वह हॉकिया केवल जो होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है रग्बी यूनियन। तो देखिए रग्बी 3 प्रकार का होता है, आर से रग्बी। एक होता है रग्बी यूनियन, एक होता है रग्बी लीग, एक होता है रग्बी 7। देखिए रग्बी 7 खुद बता दे रहा है 7 खिलाड़ी होता है। और रग्बी लीग लीग माने हम लोग का लेग, पैरवा जो होता है गोड़। तो क्या होता है ये लेग मेरा नहीं है, तेरा है, मतलब इसमें टोटल 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो रग्बी लीग में 13 खिलाड़ी। और रग्बी यूनियन, तो रग्बी यूनियन 15 खिलाड़ी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, रग्बी यूनियन को ही हम लोग रग्बी फुटबॉल कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो चाहे रग्बी यूनियन पूछे तब वो 15, चाहे रग्बी फुटबॉल पूछे तब वो 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो रग्बी 7 में खुदा नाम पता चल रहा है, नाम से 7 खिलाड़ी हो जाएंगे। और रग्बी लीग माने लेग, मेरा है कि तेरा, तो 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। और रग्बी यूनियन पूछे चाहे रग्बी फुटबॉल, उसमें 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। देखिए फुटबॉल केवल पूछता तो हमने 11 खिलाड़ी पहले से है, लेकिन रग्बी है तो है रग्बी के कारण 4 और जोड़ दीजिए तो 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो रग्बी फुटबॉल, ठीक है। हाँ, तो देखिए रग्बी यूनियन चाहे रग्बी फुटबॉल, इसमें टोटल का हो जाएगा 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। ये छपने के समान है। और रग्बी लीग माने लेग तेरा है कि मेरा, तो 13 हो जाएगा, 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। अब देखिए वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में क्या होता है, वाटर आया है तो वाटर हम लोग साफ़ सुथरा यूज करेंगे, मतलब साफ़ हो जाएगा। वाटर होना चाहिए साफ़ साफ़। अब वाटर पियेंगे हम लोग तो क्या गंदा पी लेंगे, साफ रहेगा, तो साफ मतलब 7 खिलाड़ी हो जाएगा। अब नेट बॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो नेट जो महिला का होगा नेट वाली साड़ी पहनेगी तो साफ़ सुथरा पहनेगी कि क्या होगा गंदा पहनेगी, तो साफ मतलब 7 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। ऐसे भी हम लोग का होगा नेट वाला बॉल यूज करते हैं, ऐसे जो नेट वाला बॉल होता है तो हम लोग का होगा एमनिया का कीड़ा उरा फंसा के लटका देंगे का एमनिया, इहो नेटवा तो साफा रहना चाहिए, तो साफ मतलब 7 खिलाड़ी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पूछा गया है। अब देखिए सेपक टाकरो टीम में क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 ही होगी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए वॉलीबॉल के जैसा ही रहेगा, लेकिन बस अंतर इतना, वॉलीबॉल के जैसा ही क्या होगा, पूरा फील्ड रहेगा, नेट रहेगा और बॉल भी वॉलीबॉल वाला रहेगा। बस जो क्या होगा, ये मारने का जो स्टाइल होगा वो फुटबॉल वाला रहेगा, मतलब पैर से मारेंगे, कुछ नहीं होता। सेपक टाकरो एक प्रकार का वॉलीबॉल ही है, बस अंतर इतना इन दोनों में है कि इसमें हम लोग बॉल को जो है, इसमें वॉलीबॉल में हाथे से मारते हैं और इसमें क्या होगा सेपक टाकरो में पैर से टक्कर मारते हैं। तो सेपक टाकरो में क्या होता है, सेपक टाकरो मतलब टक्कर मारेंगे पैर से, तो टक्कर मतलब 3 लोग होते हैं प्रत्येक में, ठीक है। स्क्वैश, देखिए स्क्वैश मतलब क्या होती है, स्क्वैश में भी 2 खिलाड़ी हो जाएंगे सिंगल्स में, सिंगल में 2 खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन के सिंगल्स में 2 है तो इसके भी सिंगल्स में 2 खिलाड़ी हो जाए। आर्चरी टीम जो होता है उसमें क्या होती है 3 खिलाड़ी हो जाएंगे, जैसे सेपक टाकरो में था वैसे ही इसमें हो जाएंगे। अब देखिए रोइंग कुछ नहीं, वह बोट रेसवा वाला होता है वैसे ही, तो वही हो जाएगा, तो बोट रेस हो जाता है रोइंग, ठीक है। तो डबल्स है, डबल्स मतलब का ये देखिए खुद बताएगा। डबल्स है मतलब एक ही नाव रहेगा ऊपर यहाँ 2 ठेका होगा, एक ही नाव के तरह रहेगा ऊपर यहाँ 2 लोग का होगा, 2 लोग हच का होगा, हथवा से चलाएंगे और स्पीड में जाएंगे, हथवा जो हपर मारते हैं तो पनिया में तो जाता है। आई फेसिंग मुकाबला, तो फेसिंग मुकाबला क्या होगा, फेसिंग मुकाबला मतलब मान लीजिए एक लोग है, ये दूसर का लोग है, तो ये क्या होगा, ये हल्का से तलवार लिया रहेगा, ये हल्का से तलवार, तो ये आपस में क्या होगा लड़ेंगे, ठीक है। लड़ेंगे ही नहीं कि भोग के मुँह आए देंगे, नहीं, हल्का से टच करेंगे, तो जो सबसे अधिक टच करेगा उसका पॉइंट बनता है, तो जो सबसे अधिक पॉइंट लाएगा वही जीतेगा। तो ये फेसिंग मुकाबला में टोटल 2 खिलाड़ी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती।